डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पुनर्योगेश डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मुख्य साधनों के बारे में जानेंगे। यानी रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला तो आपका मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची, प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज होता है, जो कि डीएनए को एक खास स्थान से काटने का काम करता है। दूसरा आपका लाइगेज डीएनए लाइगेज एंजाइम है, जो कटे हुए डीएनए को वाहक से जोड़ने का काम करेगा। वाहक क्या है? तो ये डीएनए को ढोने वाला, डीएनए को ले जाने वाला है, जिससे किसी जगह पर इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। होस्ट, जिसके अंदर इस डीएनए को वाहक के द्वारा पहुंचाएंगे, वो हो गया आपका होस्ट। जैसे ही कोलाई, ईस्ट, बैक्टीरिया वगैरह डीएनए के प्रवर्धन के लिए अगर डीएनए कम पड़ रहा है, डीएनए की मात्रा को अगर बढ़ानी है, तो उस कंडीशन में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को संपन्न किया जाता है, डीएनए की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जो जीन को काटना, जोड़ना, कॉपी करना इस सब में मदद करता है। तो आगे जो है हम उसका पहला देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। आणविक कैंची बता ही दिया आपको, है ना। तो खास स्थान पर डीएनए को काटता है, अलग अलग जगहों पर जीन को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज की आवश्यकता होती है। कटे हुए डीएनए को जोड़ेगा। वाहक के बारे में जान गए, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, ये सब वाहक होते हैं। इसके अलावा होस्ट ऑर्गेनिज्म, यह जीव जैसे ई कोलाई, ईस्ट, ये सब ना हमारा क्या है, मेजबान जीव है, जिसमें कि हम लोग डीएनए को पहुंचाएंगे और वहाँ उसको एम्प्लीफाई करेंगे, उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है। फिर है डीएनए शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से किसी जो इच्छित गुण को हम लोग बनाना चाहते हैं, जिस जीन को हम लोग निकालना चाहते हैं, तो उसको उस कोशिका से निकाला जाता है, और निकालने की विधि को ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, डीएनए को अलग करने की विधि को। अब डीएनए को कहीं किसी कोशिका के अंदर, किसी वेक्टर के अंदर पहुंचाने के लिए जो मेथड प्रयुक्त होता है, उसको माइक्रो इंजेक्शन या जीन गन मेथड कहते हैं, जिसके द्वारा सटीक रूप से डीएनए को उन जगहों पर पहुंचाया जाता है। इन उपकरणों की सहायता से जीन क्लोन वगैरह हम लोग बनाते हैं, इंसुलिन का उत्पादन, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी है, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हम लोगों ने प्लाज्मिड को निकाला पहले बैक्टीरिया से, उसमें वांछित डीएनए को जोड़ा, जोड़ने के बाद हमारा उसको होस्ट के अंदर डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पर ये एम्पलीफाई हो गया, ढेर सारा बना लिया, है ना। तो ये मेथड है, ये तरीका है आपका। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार नए वीडियो को प्राप्त करते रहें।